औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हमारा नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 जो हम करने जा रहे हैं, उसका जो आज टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। यानी कि हम देखेंगे कि केमिकल्स जो बॉन्ड हम पिछले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर रहे थे कि एटम किस तरह एक दूसरे के साथ अटैच होकर बॉन्ड बनाते हैं, उसकी कुछ टाइप्स आती हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं। उसको डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी बात हम डिस्कस कर लेते हैं कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या चीज़ है। हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन सुना, इनर शेल इलेक्ट्रॉन सुने, आज आपके पास एक नई चीज़ आ गई है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो हम देखते हैं कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या है। बेसिकली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ही हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इन्हें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये केमिकल बॉन्डिंग के दौरान क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि केमिकल बॉन्डिंग के दौरान जो इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं या जो इलेक्ट्रॉन्स पार्ट बनते हैं इस बॉन्डिंग का, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। आगे हम बात करते हैं अपनी टाइप्स की। तो हमारे पास 4 किस्म की टाइप्स है। सबसे पहली टाइप्स है हमारे पास आयनिक बॉन्ड की, सेकंड टाइप है हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड की, थर्ड हमारे पास टाइप है एडेक्टिव कोवलेंट या कोऑर्डिनेट्स कोवलेंट बॉन्ड की, और लास्ट हमारे पास है मेटेलिक बॉन्ड की। इंशाल्लाह एक एक बॉन्ड्स को हम देखेंगे और ये किस तरह के होते हैं और कौन कौन से एलिमेंट्स इनके अंदर पार्ट्स लेते हैं। आज के लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ आयनिक बॉन्ड्स को देखेंगे कि आयनिक बॉन्ड किस तरह रिएक्ट करता है या किस तरह अपने बॉन्ड बनाता है। तो आइए शुरू करते हैं अपना इलेक्ट्रिक बॉन्ड्स को। जी, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है हमारे पास। तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास कुछ यूँ है कि विच इज़ फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। यानी कि आयनिक बॉन्ड जो होता है ये बनता ही तब है जब कोई एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को क्या करे, डोनेट कर दे या दूसरे एटम को ट्रांसफ़र कर दे। ठीक हो गया। तो तब जाके जो हमारे पास बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं हम आयनिक बॉन्ड। इंशाल्लाह इसकी एक्सप्लेनेशन नीचे करते हैं, फिर आपको इसकी डेफिनेशन और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कि किस तरह अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट करता है या किस तरह अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है और क्यों करता है। सबसे बड़ी बात है कि उसे क्या ज़रूरत पड़ी कि अपना इलेक्ट्रॉन्स को क्यों डोनेट करे या क्यों किसी अनदर एटम को दे, उस चीज़ को भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन के अंदर जो हमारे पास सबसे पहली चीज़ आती है वो आती है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। देखते हैं कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या चीज़ है। हमारे पास नॉर्मली ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो मेटल्स होते हैं जिनके वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बड़े कम होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम किस हिसाब से होते हैं कि इनके पास ज़्यादातर 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो अपने वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने पर तरजीह देते हैं। क्यों देते हैं उसकी रीज़न ये है कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था कि हर एटम अपने आप को स्टेबल रखना चाहता है और स्टेबल रखने के लिए वो नोबल गैसेस वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को क्या करता है, अडोप्ट करता है। अडोप्ट करने के लिए वो क्या करता है, या तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है या तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है। क्योंकि इसके पास इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है इन ग्रुप 1 और 2 के, लेकिन इनके पास अपने वैलेंस शेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब वो कहता है कि मैं अब 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं मेरे पास और मैंने इसको 8 बनाना है, 8 बनाना है, तो उसके लिए मुझे कम से कम 7 या 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। अब वो कहता है जितने मैंने 6 या 7 इलेक्ट्रॉन किसी से लेने, उससे बेहतर है कि जो मेरे पास अपना 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो मैं किसी को डोनेट कर दूं। ठीक हो गया। तो इस तरह जो एलिमेंट्स अपना इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं उनके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज आ जाता है। पॉजिटिवली चार्ज क्यों आता है उसके लिए हम देखते हैं ज़रा एक डायग्राम को। ये हमारे पास कुछ डायग्राम से पहले जिस चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के आपके पास एलिमेंट्स आपको शो हो रहे हैं। क्योंकि हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ग्रुप से मुराद यानी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती है, यानी कि इनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो क्या होते हैं सेम होते हैं। यानी ग्रुप 1 के अंदर तमाम के तमाम जितने भी एलिमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये कर्सर जो शो कर रहा है आपको, इन तमाम के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है इनके वैलेंस शेल के अंदर। इसी तरह 2 के अंदर तमाम के तमाम एलिमेंट्स के अंदर वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक होगा। और पीरियड चूँकि हमारे पास नंबर ऑफ शेल को रिप्रेजेंट करते हैं कि फर्स्ट पीरियड होगा तो जितने भी एलिमेंट्स आएंगे इनके अंदर नंबर ऑफ शेल्स कितने होंगे, 1 होंगे। अगर 2 आएगा तो इनके अंदर नंबर ऑफ शेल्स 2 होंगे। थर्ड पीरियड की बात करेंगे तो इनके अंदर नंबर ऑफ शेल 3 होंगे। इसी तरह सो ऑन ये चलता रहता है। हम डिस्कस करने लगे थे कि पोस्टली चार्ज आइंस कैसे बनता है और क्यों आता है।
ये आपके सामने एक फर्स्ट ग्रुप के थर्ड पीरियड के हमारे पास एक एलिमेंट है सोडियम, ठीक हो गया। सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है 11 है। 11 से मुराद कि हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है तो हमें पता है चैप्टर नंबर 3 के अंदर डिस्कस किया हुआ हम इस चीज़ को कि किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक हो गया। तो तभी हम उस एटम को न्यूट्रल एटम कहते हैं। अब इसके अंदर 11 प्रोटॉन मौजूद है जो कि न्यूक्लियस के अंदर है, जिसके अंदर ये कर्सर आपको शो कर रहा है, और ये इसके इर्द गिर्द राउंड जिसके जो गिर्द घूमने वाले जितने भी ये ग्रीन आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। फर्स्ट शेल के अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, सेकंड के अंदर हमारे पास 8 आते हैं, थर्ड के अंदर जितने रिक्वायर्ड थी क्योंकि पीछे से 1 इलेक्ट्रॉन रह जाता था कि 2 और 8 हमारे पास 10 हो जाते थे, तो हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन बच जाता था जो कि थर्ड शेल के अंदर हमारे पास जाता था, ये रहा वो 1 इलेक्ट्रॉन। और ये लास्ट शेल है सोडियम का, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं वैलेंस शेल भी। और चूँकि अभी हमने इसका एक नया नाम भी पढ़ा है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं इसको, ठीक हो गया। अब ये क्या करता है, अब इसे अपना ये ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए वैलेंस शेल के 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और इस 7 इलेक्ट्रॉन्स लेने से बेहतर नहीं है कि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है, ना कि 7 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करे, ठीक हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ से निकल जाता है, अब यहाँ पे पॉजिटिव भी 11 थे और नेगेटिव भी हमारे पास 11 थे, यानी कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए पॉजिटिव 11 कह रहा हूँ, और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चूँकि नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए मैं इसे नेगेटिव 11 कह रहा हूँ। अब जैसे ये कर्सर जिसके ऊपर लगा, अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाए, जैसे कर्सर आ गया समझिए ये रिमूव हो गया, अब नीचे जो आपके पास बाकी ये जो रह गए ये टोटल 10 हो गए। अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी होगी 10, और प्रोटॉन्स तो उतने ही है, प्रोटॉन्स तो नहीं निकले एटम में से, तो 11 ही है। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है यानी कि जो पॉजिटिव पार्ट है वो क्या हो गया इस पूरे एटम के ऊपर डोमिनेट हो गया, यानी कि हावी हो गया, जिसकी वजह से इस एटम का चार्ज क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है। इसलिए ग्रुप 1 और ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के स्पेशली इन्हें हम ज़्यादातर पोस्टली चार्ज आइंस कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपना जो इलेक्ट्रॉन्स है इसको डोनेट कर देता है, डोनेट करने की वजह से क्या हो जाता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो डोमिनेट हो जाता है, ठीक हो गया। आगे हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के अंदर हमारे पास ज़्यादातर ग्रुप 15 से लेकर ग्रुप 17 तक जितने भी नॉन मेटल्स एलिमेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट क्यों करते हैं? क्योंकि इनके वैलेंस शेल के अंदर 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक हो गया। यानी कि अब इन्हें अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2, 3 या 1 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होता है, इसलिए ये अपने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को छोड़ने की बजाय कम इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना ज़्यादा बेहतर समझता है। इसी तरह अगर हम ये छोटी सी इनकी डायग्राम भी देख लें ये वाली, जिसके अंदर इनके के तमाम एलिमेंट्स हैं, ये 15 ग्रुप्स के तमाम एलिमेंट्स हैं, ये 16 और 17। अब 15 के अंदर मैक्सिमम जितने भी एलिमेंट्स आते हैं इनके वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5, और 16 के अंदर होते हैं 6, और 17 के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके वैलेंस शेल के अंदर होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। जैसे कि 7 इलेक्ट्रॉन्स की आपके पास डायग्राम नज़र आ रही है क्लोरीन की, ठीक है। क्लोरीन का हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है 17, तो यानी कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी 17 होंगे। फर्स्ट शेल के अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, सेकंड के अंदर हमारे पास 8 कंप्लीट हैं, और 8 और 2 10 हो जाते हैं, पीछे हमारे पास रह जाते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब वो 7 इलेक्ट्रॉन्स इस लास्ट वाले शेल जिसे हम वैलेंस शेल कहते हैं इसके अंदर आ जाते हैं। अब क्योंकि इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है? सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये क्या करता है 1 इलेक्ट्रॉन्स हासिल करना ज़्यादा बेहतर है कि ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ दें। क्यों? क्योंकि हमारे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इनके जो इनर शेल होते हैं वो ऑलरेडी स्टेबल होते हैं, नहीं जो स्टेबल होता है जो अनस्टेबल होता है वो हमारे पास होता है वैलेंस शेल, ठीक हो गया। इसलिए जितनी भी हमारे पास चेंजिंग आती है, जितने भी एलिमेंट्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बॉन्डिंग के अंदर पार्ट लेते हैं वो सारे के सारे हमारे पास कौन से होते हैं? वैलेंस शेल के होते हैं। ये आप बात याद रखिएगा, ठीक हो गया। तो अब ये वैलेंस शेल के अंदर वो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। नॉर्मली इसी तरह इसके ऊपर 17 पॉजिटिव थे, 17 नेगेटिव हो गए, लेकिन जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो 18 नेगेटिव हो जाते हैं। तो अब इस एलिमेंट्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो डोमिनेट हो जाता है, ज़्यादा हावी हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास इस एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब हम जितनी अपनी बात की इस बात का थोड़ा सा खुलासा निकालें तो हमारे पास ये बात खुलासा निकलता है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करती हैं। रिएक्ट करने के दौरान जी आप एक बॉन्ड बनाती हैं, ऐसे बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं।
इसके लिए हम छोटी सी एग्जांपल्स को अंडरस्टैंड करते हैं। नॉर्मली हम एक जर्नल से एग्जांपल लेने लगे हैं सोडियम क्लोरीन की, बड़ी मशहूर और कॉमन एग्जांपल हमारे पास। सोडियम चूँकि हमारे पास ग्रुप 1 से ताल्लुक़ रखता है और क्लोरीन हमारे पास ग्रुप 17 से ताल्लुक़ रखता है। ये हमारे पास कुछ इक्वेशन है, और इसी तरह हमारे पास सोडियम और क्लोरीन के जो जी है 11 है, इसका जी 17 है, जी सम्राट यहाँ पे हमारे पास एटॉमिक नंबर है। इसी तरह हमारे पास इनके ये कुछ डायग्राम है इनकी यानी कि एटम के मॉडल है हमारे पास। अब इस मॉडल को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं हम जी। सबसे पहले हम सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास कुछ यूँ है 1s2, 2s2, 2p6, एंड 3s1। अब ये 3 के ऊपर आपको ये जो नज़र आ रहा है ये इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये अनस्टेबल है। क्यों? हमारे पास क्या था, या तो इन्होंने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना था या डुप्लेक्ट कंप्लीट करना था, लेकिन ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। लेकिन इसके पास जो लास्ट शेल उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है? सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन्स है। यानी कि हम बात करें तो इसके पास नोबल गैसेस जैसी प्रॉपर्टीज़ नहीं आई। ठीक हो गया, क्योंकि नोबल गैसेस के पास S2 और P6 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होती है इन्हें स्टेबल होने के लिए, जो कि इसके पास नहीं है। इसी तरह हम क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हमारे पास कुछ ऐसी ही है, ये भी अनस्टेबल है। ये वाले पार्ट तो हमारे पास स्टेबल है, जैसे कि S2P6 ये तो हमारे पास इनर शेल की बात करें तो ये तो स्टेबल है। इसी तरह इसकी भी स्टेबल है, लेकिन नहीं स्टेबल तो वो वैलेंस शेल की वजह से ये एटम स्टेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी S2 और P5 है। चूँकि हमें नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने के लिए क्या चाहिए होता है? S2 और P6 चाहिए होता है, ये P5 है। अब इसे अपना ये पार्ट कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसे अपना ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करना पड़ेगा। क्यों? इसे 7 इलेक्ट्रॉन्स मोर चाहिए और इसे सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। जैसे कि हम इस डायग्राम के अंदर देखते हैं, थोड़ी सी बात एक डायग्राम और शो कर देते हैं, जैसे कि ये है, इस पर ध्यान को देते हैं पहले हम। अब देखिए ये हमारे पास सोडियम का एटम है और ये हमारे पास एक क्लोरीन का एटम है। ठीक हो गया। अब सोडियम के वैलेंस शेल के अंदर हमारे पास ये एक इलेक्ट्रॉन है, जो आपको ये थोड़ा सनलाइट की फॉर्म में नज़र आ रहा है आपको। ठीक हो गया। अब ये एक इलेक्ट्रॉन है, और इसी तरह हमारे पास क्लोरीन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। अब इससे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करनी है, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसे 7। तो बेहतर है ये अपना इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है। ये जब इधर जाएगा, जिस तरह इस डायग्राम के अंदर देखें, अब इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? ज़्यादा डोमिनेट हो गया, ज़्यादा हावी हो गया, इसलिए सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव। और क्लोरीन के ऊपर चूँकि अब नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हावी हो गया, तो इसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव आ गया। अब इसी तरह इनकी ज़रा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को देखें। अब जैसे कि ये रही सोडियम आयन की और क्लोरीन आयन की हम देखने लगे हैं। फिर बता रहा हूँ सोडियम आयन की। अब सोडियम आयन की जो एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ये मौजूद था, जो सर्कल के अंदर आपको नज़र आ रहा था बॉक्स के अंदर, अब वो चला गया। अब इसकी जो ये जो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नज़र आ रही है, ये नोबल गैसेस के अंदर हमारे पास नियॉन एक गैस होती है, उससे बिल्कुल रिलेट कर गया। तो यानी कि अब ये स्टेबल हो चुका हुआ है। इसी तरह क्लोरीन की क्रिप्टॉन से मिलती है, क्योंकि इसने वो अपना एक जो इलेक्ट्रॉन से चाहिए था वो इसने एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए अब ये S2P6 बन गया। तो इस तरह ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये अपने आप को स्टेबल रखने के लिए नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं, इनको जैसा अपने आप को बनाते हैं। ठीक, इस तरह अगर हम इसको इक्वेशन के अंदर लिखें तो इस तरह हमारे पास सोडियम आयन और क्लोरीन आयन आपस में अटैच होकर क्या बना देते हैं? सोडियम क्लोरीन। ठीक हो गया, सोडियम क्लोराइड सॉरी। अब इस तरह हमारे पास बाकी अनदर भी जो इन्हीं ग्रुप्स के एलिमेंट्स हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स, वो आपस में इस तरह बॉन्डिंग करके अपना इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके और इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके जो बॉन्ड बनाते हैं, इन्हें हम क्या कह देते हैं? आयनिक बॉन्ड। जी जी, जितना भी हम ये चैप्टर 4 के अंदर थोड़ा बहुत टॉपिक डिस्कस किए, इससे रिलेटेड कुछ चंद एक क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को देखते हैं कि इनके आंसर क्या बनते हैं, और मैं सिर्फ आपको इन क्वेश्चन के थोड़े से हिंट दूंगा कि हमने ये चीज़ें देखी हुई हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि वाई सोडियम फॉर्म टू केमिकल बॉन्ड विद क्लोरीन, कि सोडियम हमेशा क्लोरीन के साथ ही बॉन्ड क्यों बनाता है? तो उसके हमारे पास मेन रीज़न भी है कि सोडियम का ताल्लुक चूँकि ग्रुप 1 से है पीरियोडिक टेबल के अंदर, और क्लोरीन का ताल्लुक ग्रुप 17 से है। क्योंकि सोडियम के वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन्स होता है और क्लोरीन के वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक हो गया।
और चूंकि क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, इसी तरह सोडियम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना पड़ता है, क्योंकि दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन्स, एक को एक्सेप्ट करना होता है एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे को एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना होता है, इसलिए ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं ईजीली। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है वाई सोडियम लूज एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड अटेन्स वन पॉजिटिव चार्ज, कि यानी कि सोडियम क्यों अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और इसके ऊपर पॉजिटिव 1 चार्ज क्यों आता है। ठीक हो गया, इसकी हम बात कर लेते हैं कि चूंकि सोडियम के वैलेंस शेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक हो गया, इसलिए इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या अपना आप को स्टेबल करने के लिए वो एक इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, डोनेट करता है, लूज कर देता है। ठीक हो गया, अब वो लूज कितने इलेक्ट्रॉन्स करता है, जितने कोई एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसके ऊपर उतने ही चार्ज आ जाता है। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसके ऊपर पॉजिटिव 1 चार्ज आ गया। अगर सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन्स करता तो इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाता। ठीक हो गया, क्योंकि इसने सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया हमारे पास, पॉजिटिव 1 चार्ज। अगर जैसे कि क्लोरीन है, क्लोरीन जो कि एक्सेप्ट करता है, जो चीज़ें एक्सेप्ट करेंगे उनके ऊपर नेगेटिव के अंदर चार्ज आता है। क्लोरीन जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इसका चार्ज क्या होगा, -1। ठीक है, -1 चार्ज होगा इसके ऊपर। थर्ड हमारे पास क्वेश्चन है कि हाउ डू एटम्स फॉलो ऑक्टेट रूल, यानी कि जितने भी एटम्स हैं वो ऑक्टेट रूल को क्यों फॉलो करते हैं, क्योंकि जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं कि कोशिश होती है कि वो अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करें। क्यों, क्योंकि वो अपने आप को स्टेबल रखना चाहते हैं। ठीक हो गया, अब वो स्टेबल रखने के लिए क्या करते हैं, अपना जो इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं। ज़्यादातर हमारे पास जिन एटम्स के वैलेंस शेल के अंदर 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो अपना इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ज़्यादातर डोनेट करते हैं। डोनेट करके इनर शेल ऑलरेडी उनके स्टेबल होते हैं, इसलिए वो अपने आप को स्टेबल बनाते हैं डोनेट करके। इसी तरह हमारे पास जिनके एलिमेंट्स या जिन एटम्स के वैलेंस शेल के अंदर 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं करते, बल्कि अब वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। ठीक हो गया, तो इसलिए ज़्यादातर एटम्स क्या करते हैं, अपने आप को ऑक्टेट रूल के ऊपर लेके आते हैं ताकि वो स्टेबल रह सकें। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास आता है विच इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्डिंग, कौन से इलेक्ट्रॉन्स केमिकल बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो अभी हम देख के आए हैं, हमारे पास होते हैं वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को हम केमिकल बॉन्डिंग के दौरान क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि इनर शेल पार्ट नहीं लेते किसी किस्म की बॉन्डिंग के अंदर। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाई डज ग्रुप 1 एलिमेंट्स प्रेफर टू कंबाइन विद ग्रुप 17 एलिमेंट्स, के ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं वो क्यों प्रेफर करते हैं 17 के साथ कंबाइन होने के लिए। अभी चूंकि इसका आंसर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 की ही तरह है, क्योंकि ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के अंदर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन्स होता है इनके वैलेंस शेल के अंदर, और ग्रुप 17 के अंदर होते हैं 7। अब 7 वालों को 8 कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, और इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ता है, क्योंकि इनर शेल ऑलरेडी स्टेबल है, इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और इसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, इसलिए ये एक डोनेट कर देता है, वो एक एक्सेप्ट कर लेता है। इसलिए ज़्यादातर ग्रुप 1 और ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स है वो आपस में ज़्यादातर क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। इसी तरह हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है कि वाई क्लोरीन कैन एक्सेप्ट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन्स, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन क्यों एक्सेप्ट करता है। उसकी मेन रीज़न हमारे पास क्लोरीन के वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं, क्योंकि इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, इसलिए ये सिर्फ अपना एक इलेक्ट्रॉन ही एक्सेप्ट करता है। ये आज था हमारा छोटा सा लेक्चर बॉन्डिंग के ऊपर, और कुछ हमने क्वेश्चंस के आंसर देखे, तो उम्मीद करता हूँ आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ अंडरस्टैंड नहीं हुई तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द उसका आंसर आपको मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी है, लेक्चर की समझ भी आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और साथ लगे छोटे से बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो या लेक्चर जो है वो आप तक पहले पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मुलाकात होती है हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।